सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर। तो आज की मूवी एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पांडव द पंच। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है काशी उत्तर प्रदेश भारत से, जहां पर एक पिता और उसकी बेटी कहीं पर जा रहे थे। वो एक घाट पर पहुंचते, फिर वहां पर एक पंडित जी से मिलते हैं और उनको एक पता देते। फिर पंडित जी उन दोनों को बैठने के लिए वहीं पर कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद वो पंडित जी उनको अपने घर ले जाते। फिर पंडित जी उनसे पूछते हैं काशी में आने का कारण, कि वो काशी किस लिए आए। तभी लड़की बोलती है कि वो उसके खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए आए। फिर उस पंडित जी उसके खोए हुए भाई का पता पूछते हैं। तभी रामलाल, यानी कि जो लड़की के पिता है, उनका नाम है रामलाल। रामलाल कहता है कि उसका कुछ भी पता नहीं है, ना वो कई सालों से मिला है और ना हम उससे कई सालों से काशी में मिलने के लिए आए। फिर रामलाल पूरी बात बताता है कि कैसे एक ज्योतिषी के चक्कर में उसने रामलाल ने अपने बच्चे को 12 साल पहले ही काशी में छोड़ दिया था। जब वो छोटा सा बच्चा था तब से उसको काशी में छोड़ दिया था, एंड 12 साल से वो कभी उससे नहीं मिले थे। ये बात सुनकर पंडित जी बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि कैसे तुमने पंडित जी के कहने पर अपने बच्चे को अकेले ही इस इतने बड़े शहर में छोड़ दिया। पंडित जी बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। रामलाल फिर शर्मा जी से बोलता है कि मैं आपके हाथ पैर पड़ता हूँ, आप एक बार मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा दीजिए। आप फिर जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। रामलाल उनके पैरों में गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर पंडित जी मान जाते हैं। फिर हम एक नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक साधु को देखते हैं और फिर उसके बाद हम एक गुरु को देखते हैं जो अपने शिष्य को कुछ सिखा रहा था। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़का जिसे कि ज्योतिषी के कहने पे काशी में 12 साल पहले छोड़ दिया था, वो एक अघोरी बन चुका है। एक अत्यंत ताकतवर, पावरफुल, शक्तिशाली अघोरी बन चुका है। और वो इतना खतरनाक व्यक्ति है कि सामने वाले व्यक्ति को देखकर ही पता लगा लेता था कि वो नरक जाने वाला या मुक्ति पाने वाला, या वो गलत आदमी है, सच्चा आदमी है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि वो बच्चा जो कि अघोरी बन चुका है, वो किसी को भी नरक और किसी को भी मुक्ति दिला सकता है। इतना पावरफुल है। तो इसके आगे बहुत मज़ा आने वाला है हमको। फिर पंडित जी और रामलाल और उसकी बेटी तीनों अलग अलग जगह पर उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, घाटों पे जाते हैं। फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद लड़के का कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर लास्ट में वो एक घाट पे जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वही गुरु मिलते हैं जो कि कुछ समय पहले एक बच्चे को कुछ सिखा रहे थे। पंडित जी उनको नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रामलाल थोड़ी आगे जाने के बाद वो अपने बेटे को देख लेता है। यानी कि वो एक साधु को देखता है और उसे देखकर उसे ऐसा लगता है ये मेरा बेटा है, और सच में वो उसका ही बेटा था। एंड वो रामलाल वहीं पर देखकर, उसके बेटे को देखकर वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। एंड फिर अगले दिन पंडित जी कहते हैं कि उसका बेटा एक अघोरी बन चुका है एंड उसको घर ले जाने से अब कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से मुक्त हो चुका है, उसे छोड़ दो। तभी रामलाल कहता है कि मैं उसकी माँ से वादा करके आया हूँ कि उसे मैं कैसे भी कहीं से भी लेकर आऊँगा और उसकी माँ से मिलवाऊंगा। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। और रामलाल, पंडित जी और उसकी बेटी तीनों रुद्रा के गुरु के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया था, एंड मैं उसकी माँ से वादा करके आया हूँ कि एक बार उसको लेकर जाऊंगा। फिर गुरुजी भी मान जाते हैं एंड रुद्रा को आवाज़ लगाते हैं। यहाँ पर रुद्रा की खतरनाक एंट्री होती है। रुद्रा आता है और रुद्रा के जो गुरुजी उसे आज्ञा देते हैं कि तुम गाँव जाओ और अपना जो अधूरा काम है, यानी कि हम यहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि वो अपनी माँ से ही नहीं मिलने जा रहा है, वो कुछ और भी काम पूरा करना है उसे। उसके लिए उसके गुरुजी उसको अनुमति देते हैं और गांव जाने के लिए कहते हैं। गुरुजी उसका शुद्धिकरण करते हैं। भी सही समय आए तो वापिस मेरे पास आ जाना। गुरु की आज्ञा से रुद्रा
गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। रुद्रा एक अघोरी है और एंड उसका रूप इतना भयंकर है कि हर कोई उससे डरता है या उसके हाथ जोड़कर आगे निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान इलाके पे, जहाँ पर एक टकला आदमी जिसका नाम हमने रखा है मंगरू, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मंगरू। मंगरू एक अंडरग्राउंड अड्डे पर जाता है। यहाँ पता चलता है कि मंगरू भीख मंगवाने का काम करता है, धंधा करता है एंड भिखारियों पर अत्याचार करता है। फिर मंगरू कमाई कम होने पे गुस्सा करता है, अपने लोंडू लपाटों से पूछता है कि आज कितनी कमाई हुई। तो लोंडे लपाटे कहते कम कमाई हो रही है आजकल, क्योंकि जो भिखारी है वो मुंह से मांगते नहीं। तभी मंगरू अपने लोंडे लपाटों को कहता है कि भीख कैसे मंगवाई जाती है। तो वो एक आदमी को इतना तगड़ा मारता है कि उसकी आवाज़ निकल जाती है एंड बोलते हैं कि अगर ये भीख नहीं मांगे तो इनको ऐसी ही सजा दो, इनको ऐसे ही मारो। यहाँ पर मंगरू के पास कुछ लोग आते हैं भिखारियों को लेकर। तो मंगरू कुछ खास लोगों को अलग कर लेता है जो कि बहुत ही मतलब वियर्ड स्थिति में होते हैं, जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनका मुंह ठीक नहीं है, उनको अलग कर लेता है और बाकियों को भगा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रुद्रा की तरफ। यहाँ पर हमारा रुद्रा उसके घर पहुंच जाता है। माँ, अब सोचो कि कोई बच्चा जो कि माँ को पता है कि वो बच्चा मेरा पढ़ने के लिए गया है, थोड़े दिनों बाद, कुछ सालों बाद अगर वो घर आए एक अघोरी बन के, तो माँ का क्या हाल होगा। वही हाल वहाँ पर हुआ। हालात देखकर माँ समझ नहीं पाती कि उसका बेटा क्या से क्या बन गया। फिर माँ रो रो कर रुद्रा के पास जाती है। रुद्रा को हाथ लगाते ही रुद्रा उसके हाथ झटका देता और कहता है कि ये औरत मुझे हाथ मत लगा। फिर रुद्रा वहाँ पर बैठ जाता है और मस्त गांजा पीने लगता है। फिर रात होती है, रुद्रा अपनी पूजा पाठ चालू करता है, डमरू बजाता है और आसपास के लोग डमरू की आवाज़ सुन के इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होते देखते हैं कि अगले दिन हम वही भिखारियों को देखते हैं। वो मंदिर के पास भीख मांगने के लिए जाते हैं। वो भिखारी मंदिर जाते हैं भीख मांगने के लिए। पर मंगरू का असिस्टेंट कालिया, इसका नाम हमने कालिया रखा, नाम अलग है लेकिन कालिया मुझे मस्त लगता है इसलिए मैंने असिस्टेंट का नाम रखा। कालिया आता है और वो कुछ पूजा पाठ का सामान लेकर एक गुरुजी के पास जाते हैं। यहाँ पर हम एक सिद्ध संत को देखते हैं जिनके ना हाथ है ना पैर है, ना वो बोलते हैं लेकिन हर किसी से नहीं बोलते, ना हर किसी को देखते, हमेशा आंखें बंद, मौन, ना उनके हाथ ना पैर। उनका नाम है मंगल गुरुजी। फिर मुनीम उनसे कहता है कि मुझे एक बार आप देख लीजिए, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, मैं पापी हूँ। हाँ, तू कालिए साले पापी है, तू बहुत बड़ा पापी है। फिर वो मंगरू गुरुजी उसकी तरफ नहीं देखते, फिर वो कुछ सामान देकर वापस चला जाता है। यहाँ हमारा रुद्रा का गांजा खत्म हो जाता है तो वो रात को गांजा लेने के लिए जाता है। तो वो ढूंढते ढूंढते एक पुलिस वाले से गांजे का पूछता है। यहाँ पर पुलिस वाले को थोड़ा सा घमंड रहता है कि एक पुलिस वाले से पूछा है कि गांजा कहाँ है। तो पुलिस वाले ने उसे बदतमीजी की और 2 डंडे की हमारे रुद्रा भाई को दे दी। यहाँ पर रुद्रा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, थोड़ा सा ही गुस्सा आया, तो रुद्रा ने 2 चाटे लगाए पुलिस वाले को और उसका दिमाग सही कर दिया और ब्रिज के नीचे फेंक दिया। फिर पुलिस वाला थोड़ी देर बाद उठकर वो जो औरत के पास खड़ा था उससे बोलता है कि किसी को बताना मत, यहाँ कुछ हुआ नहीं है। फिर वो औरत इशारा करती है कि मंदिर में चले जाओ, यहाँ पर तुमको गांजा मिल जाएगा। गांजा पीने के बाद हमारा रुद्रा वहीं पे सो जाता है। सुबह होती है, एक रेल में कुछ भिखारियों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले उनको पकड़ लेते और एक लड़की जो कि बहुत ही लता मंगेशकर की तरह गाती थी, मतलब लता ही नाम रख दो उसका, तो लता मंगेशकर की तरह वो गाना गाती थी। तो पुलिस वाले उस लता को मंगरू को बेच देते हैं। यहाँ पर मंगरू कहता है कि ये लड़की अपने किसी काम की नहीं है, तो अंधी है और अच्छी खासी है, तो ऐसे कोई भी भीख नहीं देगा। तभी मंगरू को बताया जाता है, कालिया बताता है कि वो बहुत अच्छा गाना गाती। मंगरू कहता है चल मुझे एक गाना सुना के बता। फिर लता उसको गाना सुनाने लगती है और यहाँ पर मंगरू इतना मनमोहक हो जाता है कि ये लड़की सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगी। फिर लता जी को सुबह सुबह उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी जगह पर बिठा दिया जाता है, मतलब मंदिर के पास भीख मांगने के लिए बिठा दिया जाता है। भिखारी है। कालिया के जाने के बाद
वो लड़कियों के पास चले जाते हैं, उसको समझाते हैं, फिर सारे लोग सांत्वना देते हैं कि ठीक है, हो जाता है, हम भिखारी है, हमारी ज़िंदगी ऐसी है, कभी भी कोई भी उठा लेता है, कभी भी कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन हमको चुपचाप सुनना पड़ेगा। यहाँ पर हमें थोड़ा-सा पता चलता है कि जो लता है वो नहीं, पूरी की पूरी बहुत सही लड़की है एंड वो कभी भी किसी को कोसती नहीं है। यहाँ पर उनके पास ले जाती है, तो उनके पास ही रुद्रा भी लेटा हुआ था और जो भिखारी जो अंधी लड़की थी लता, वो गुरुजी से बोलती है कुछ, तो यहाँ पर गुरुजी कुछ भी जवाब नहीं देते। यहाँ पर फिर रुद्रा बोलता है कि ऐसा कैसे गुरुजी, जो बोलता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, ना हाथ है ना पैर है। और फिर रुद्रा अपना मंत्र चालू करता है, ऐसा मंत्र कि गुरुजी की आंखें खुल जाती और वो मुस्कुराने लगते हैं। तो यहाँ पर मंगल गुरुजी को पता चल जाता है कि ये कोई आम आदमी तो मतलब है तो अघोरी, लेकिन उनने कभी नहीं देखा था। उनकी आवाज़, जो रुद्रा की आवाज़ सुनकर ही मंगल गुरुजी पता कर लेते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है, मुक्ति दिलवाने वाला अघोरी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अघोरी कितने पावरफुल होते हैं, वो कैसी वेशभूषा पहनी, क्या हालत है, उससे हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। फिर रात होती है, रुद्रा एक चीता के सामने पूजा करता है और फिर वो चीता वाले आदमी को मुक्ति दिलाता है। यहाँ पर हमको पता चलता है, यहाँ मंगरू का असिस्टेंट कालिया दारू पी के अपना अफसोस जताता है कि मैंने उस लड़की को लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये मंगरू है, साला टकला है, ये बहुत परेशान करेगा। यहाँ पर लड़की अपनी थोड़ी सी आप बीती बताती है, वो लड़की फिर कहती है हम पुण्य का काम कर रहे हैं, हम किसी के लिए कमा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर यहाँ रुद्रा की जो माँ है वो रुद्रा के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तेरी बहन का मासिक धर्म शुरू होने वाला है, तो उसका संस्कार करना है। यहाँ पर रुद्रा अपनी माँ को भगा देता है, बोले तू जा यहाँ से, मैं प्राण की खोज में हूँ। यहाँ पर रुद्रा, अब माँ भी उसका पीछा छोड़ देती है, अब इसको लाने से कोई मतलब नहीं, ये नहीं आने वाला है, ये किसी और चीज़ में लग चुका है। फिर लता थोड़ी सी बातें सुनती है, क्योंकि लता भी वहीं बैठी थी। फिर लता रुद्रा के पास जाती है उसे समझाने के लिए। अब लता को यहाँ पर थोड़ा सा कुछ होने वाला है, थोड़ी सी सजा मिलने वाली है लता को। तो लता रुद्रा के पास जाती है और बोलती है कि अपनी माँ को ऐसे परेशान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रुद्रा जाओ वहाँ पर अपनी माँ के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी बात मानो। तो रुद्रा को फिर वो कहती है कि मैं चलो तुमको तुम्हारा मन बहलाने के लिए गाना सुनाती हूँ। लता गाना गा ही रही थी, गाते गाते लता को रुद्रा एक लात की देता है और भगा देता है। यहाँ पर जो भिखारी उसके साथ आए थे वो सारे भाग जाते हैं और कहते हैं हमको सुसवाइए, हम बाहर जाते। रुद्रा फिर उसे मार के भगा देता। अगले दिन मंगरू के अड्डे पर कुछ लोग आते हैं, मंगरू के भिखारी मांगने आते। मंगरू बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने क्या अपनी 12 बजवाने के लिए इतने लोगों को इकट्ठा करा है, मैं किसी का हाथ तोड़ा, मैंने किसी का पैर तोड़ा, इतना खर्चा करवाया और तुम ऐसे ही ले जाओगे? तभी वो लोग बोलते हैं, कहता है कि त्योहार पर आप मुझे कुछ भिखारी दे दीजिए और मेरे जो भिखारी है आप पसंद करके आप ले लेना त्योहार पे, क्योंकि सेम शक्ल में लोग भीख नहीं देते। फिर मंगरू, उसकी थोड़ी सी बात होती है मंगरू और रंगा की, फिर वो बात समझ जाता है। फिर मंगरू को कुछ पैसे देता है। फिर मंगरू उसके असिस्टेंट कालिया को सारे भिखारियों को देने की बात कहते। फिर रंगा खुद खड़ा हो जाता है और भिखारियों को लेने के लिए रंगा मंगल पहाड़ी पर पहुंच जाता है, भिखारियों को छाट लेता है। यहाँ हम उनकी जिंदगी देखते हैं कि रंगा साला सबको अलग अलग कर देता है। सुबह होती है, मंगरू के पास एक आदमी आता है। वो यहाँ पर एक बहुत मस्त सीन आने वाला था। मंगरू खाना खा रहा था और मंगरू के पास एक आदमी आता है और जिसका चेहरा ऐसा था कि हर कोई देख के डर गया था। तो मंगरू, सुबह होती है, मंगरू यहाँ पर खाना खा रहा था और उसके सारे असिस्टेंट उसके पास थे। तभी रंगा एक आदमी को लेके आता है और मंगरू पूछता है कि इसको क्यों लेके आए हो, क्या काम है, ये वो फलाना ढेकाना। तो रंगा कहता है कि इसको एक लड़की की ज़रूरत है और लड़की उसे ऐसी चाहिए कि उससे कोई ज़बरदस्ती ना हो, उसको प्यार से उसके साथ, इस आदमी के साथ चले जाए और इसके साथ लाइफ बिताए, इसके लिए हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। तो यहाँ पर जो मंगरू कहता है कि ठीक है, हो जाएगा इंतजाम, पैसे लाओ। तो उसको माल दिया जाता है एंड वो लता को लाने के लिए कहता है अपने असिस्टेंट से। असिस्टेंट था कालिया, वो मंदिर भाग कर जाता है और
सोचता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए, क्यों ना इस लड़की को बचा लेता हूँ। तो फिर वो मुनीम जो है भागकर मंदिर जाता है और लता को भगाकर ले जाता है और मंगल गुरुजी के पास उसको ले जाते हैं। यहाँ मंगल गुरु से मदद मांगते हैं। इधर मंगल गुरुजी आंखें खोलने को तैयार नहीं है, वो मदद मांगने को आतुर है, क्योंकि वो आदमी आ रहे थे। वो लता को वहां से पकड़ के उस आदमी के हवाले कर देते हैं। इधर रंगा उसे लेने के लिए आ जाता है। फिर मक्की पे दया खाते और आंखें खोलते और कहते हैं मंगल गुरुजी बड़े धैर्य से कि ये लड़की लता तुझे वो रुद्रा ही बचा सकता है और तुझे अगले जन्म से मुक्ति दिलाने के लिए रुद्रा ही है जो कि तुझे मुक्ति दिला सकता है। तू उसके पास जा, उससे मदद मांग। फिर जो लता है, लता ना कैसे झाड़ियों में, क्योंकि वो अंधी थी, उसे दो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो धीरे धीरे कैसे न कैसे रुद्रा के पास पहुंच जाती है। रंगा भी वहां ढूंढते ढूंढते उसे, वो रंगा भी वहीं पर उसके पास पहुंच जाता है। रुद्रा जो था वो ध्यान कर रहा था और रुद्रा के पैर वो लड़की पकड़ लेती और रुद्रा जो रंगा था वो उसे खींच कर ले जा रहा था, लेकिन रुद्रा भी उसके साथ खींच जाता है। तो रुद्रा को जो है वो भयंकर गुस्सा आता है, क्योंकि ध्यान उसका भंग हो गया था। फिर रुद्रा रंगा के आदमी को मारता है। फिर रुद्रा रंगा को देखता है और फिर वही चीज याद आ जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रुद्रा में एक ऐसी पावर है कि वो सामने वाले आदमी को देख कर बता देता है कि किसको मारना है, किसको छोड़ना है। तो यहाँ पर रुद्रा जो है पापी लोगों को देखते ही उनको मार देता। तो रंगा तो महापापी था साला, तो रुद्रा रंगा को भगा भगा कर उसे कहीं पे से फेंक देता और उसको मार देता है। फिर रुद्रा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसे सवाल जवाब करने लगते हैं। रुद्रा जवाब देता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैंने ही उसे मुक्ति दी है और मैंने ही ऐसा वैसा किया है। फिर पुलिस वाले उसको पागल समझते हैं और फिर उसे कोर्ट में पेश करते। फिर जज आता है, फिर सवाल जवाब शुरू करता है। यहाँ पर एक सीन और होता है कि रुद्रा खड़ा नहीं होता, रुद्रा भगवान की तरह बैठा रहता, बाकी सब जज के आने पे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जज पुलिस वालों को डांटने लगता है कि तुम से कुछ काम नहीं होता है क्या, तुमसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बने तो किसी को भी पकड़ लाओ। फिर जज उसको कहता है कि 15 दिन की तुमको मोहलत देता हूँ कि असली आदमी को पकड़ो और ये रुद्रा को जैसे तुम लेके जा रहे हो वैसे ही लेके आना और इसे रुद्रा को फुल कस्टडी में रखना है। रुद्रा जो जो करे उसे करने देना। फिर पुलिस वाले को डांटते हैं। रुद्रा कहता है कि मोक्ष देने वाला मैं एक साधु हूँ, भगवान हूँ। फिर जज भी थोड़ा सा पागल टाइप हो जाता है। ठीक है, फिर वो रुद्रा कहता है एक और चीज, कानून मुझे बांध नहीं सकता, तुम क्या हो, मैं हूँ भगवान असली वाला, अहम ब्रह्मास्मि। जज भी उसके हाथ जोड़ लेता है और उसे बाइज्जत बली कर देता है। इधर मंगरू से मिलने पुलिस वाले आते हैं और कुछ बात करके मंगरू का भाई बोलता है, वही कालिया जिसका मुंह भयंकर वियर्ड है, भाई बोलता है कि मुझे वो लड़की चाहिए अब रुद्रा। इधर मंगरू उस लड़की को पकड़ लेता है और लड़की को मंगरू के भाई को दे देता है। लड़की जो लता है उसको मंगरू के हवाले कर देता है, लेकिन लड़की रोती है। जो मंगरू का भाई जो था वो वियर्ड चेहरे वाला, वो कहता है मैंने पहले एक शर्त रखी थी कि मुझे जबरदस्ती करने वाली लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे खुशी से मेरे साथ आए, मैं उसी के साथ रहूंगा। तो यहाँ पर मंगरू को गुस्सा आता है कि तेरी भैंस की टांग मारू तेरी, और उसको लात दे के पानी में फेंक देता है। फिर वो मंगरू का भाई भाग के जाता है कि मैं तुमको बताऊंगा, तुमने मेरे पैसे भी ले लिए, ये वो, और वहां से वो आदमी भाग जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है मंगरू साइड। मंगरू उस लड़की की हालत बिगाड़ देता है, उसको इतना मारता है, उसका चेहरा सुझा देता है, ये वो बहुत तगड़ा मारता है। मंगरू उसे मार के वहां से भगा देता है, उसके बाल नोच देता है। फिर वो एक और अपना काम खत्म करने वाला था। रुद्रा जैसे ही बाइज्जत बली होता है, सीन शिफ्ट होता है मंगल पहाड़ी के पास, जहाँ पर मंगरू के जो हमारे रुद्रा भाई है, वो रुद्रा जो साधु है उसके सामने, उनके सामने खड़ा था मंगरू टकला, जो कि उसे मारने के लिए तत्पर था। लेकिन रुद्रा भाई तो बहुत तगड़े इंसान है और ऊपर से अघोरी है, तो रुद्रा को गंजे से घस घस के
जो मंगरू है उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर उसको नरक भेज देते हैं। मंगरू क्योंकि उसने पाप इतने किए थे, वो पैसे के लिए एकदम लालची हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद रुद्रा अपना ध्यान करने लग जाता है। रुद्रा के पास धीरे धीरे जो बड़ी बुरी हालत में थी लता, वो आती है और कहती है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे साथ ये किया वो किया। लता रोते रोते रुद्रा से भीख मांगती है कि मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मोक्ष दे दो। फिर लता को जो हमारे रुद्रा है, रुद्रा की आँख खुलती है और रुद्रा उसे मुक्ति दे देता है। और जैसे ही मुक्ति देता है उसको जलाकर वापस अपने गुरुजी के पास आ जाता है। और यहीं पर वो जो स्टोरी है, हमारी जो मूवी है, पूरी की पूरी डी एंड हो जाती है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, थोड़ा सुनकर थोड़ा देखकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक मूवी देखी। एंड इस